हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है और रिसेंटली मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज एन असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो बैंकिंग या एसएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं 2026। ठीक है, तो मैं एक मूल मंत्र आप सबको देना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो 3 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, दूसरा हार्ड वर्क और तीसरा आपका नेवर गिव अप की जो फीलिंग है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी से स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं, आप उसका एनालिसिस टाइमली करते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी से करिए, बीच में ब्रेक मत होने दीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि एक दिन मॉक टेस्ट दिया, फिर एक हफ्ते तक कोई मॉक टेस्ट नहीं देंगे, फिर 2-3 दिन मॉक टेस्ट देंगे, फिर तो ये नहीं करना है। आपको मॉक टेस्ट देना है टाइमली। आपको कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप उस पर काम करिए। आप जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं उस टॉपिक को पिक करिए, उसके कंसेप्ट सारे क्लियर करिए। उसके बाद में दोबारा से आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जहाँ भी आपको लगता है कि ये पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मतलब मैं लैग कर रहा हूँ, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट करिए। ठीक है, पहला चीज़ आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में, लाइफ में हर जगह आपको कंसिस्टेंसी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, भले ही आप योगा करते हैं, आप डेली योगा करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप डेली जिम करते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। अगर मतलब आप किसी भी फील्ड में अगर कंसिस्टेंट हैं तो आप उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, आपको सिलेबस समझना है, फिर आपको सारे टॉपिक्स अपने क्लियर करने हैं। जो भी आपके जैसे इंग्लिश में आपके जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, तो आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक पहले क्लियर करना है पूरा। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालना है। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी चीज़ आती है नेवर गिव अप की फीलिंग। नेवर गिव अप का मतलब क्या है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको कभी हार नहीं माननी है। अगर आप एक बार फेल भी होते हैं, आप जैसे प्री में फेल हुए तो आप हताश हो जाते हैं, या मेंस में फेल हुए, कई लोग इंटरव्यू में पहुंचने के बाद भी 0.50 मार्क्स से मेरिट में बाहर उड़ते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप लोग हताश मत होइए। आप उस कमी को देखिए कि आपकी क्या कमी रह गई थी उस टाइम पे, आपने किस चीज़ में आपने लैग किया। मे बी आपके मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं थे, या मे बी आपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। तो उस चीज़ में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और ट्राई करिए वो जो गलती आपसे पहले हुई है वो दोबारा ना हो। तो यही मेरा सजेशन है कि ये 3 चीज़ें, हाँ, गिव अप बिल्कुल मत करिए। आप आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे अगर आप सेम चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, आई थिंक आप लोगों को पता रहेगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये आप याद रखिए, अपने माइंड में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपना हार्ड वर्क दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम के लिए लगे हुए हैं, तो आज नहीं तो कल आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। एंड आई एम द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैंने बहुत 3-4 साल काफ़ी मेहनत की और आज मेरी जॉब लगी हुई है। मतलब मैं ये अपने आप को बहुत ये नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं ही हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत लास्ट में एग्ज़ाम हुआ। एक विलेज करके एक लड़की भी है, तो उसने भी शायद 6-7 साल तैयारी की, उसका तब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। गांव की एक लड़की, वो आज बैंक में पीयू है, असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रही है। तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट टफ एज यू थिंक। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है कि आप जितना सोच रहे हैं आपको। बस हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ज़्यादातर गलतियाँ हमसे कब होती हैं, हमारे सब कंसेप्ट क्लियर हैं, मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो एग्ज़ाम में बैठते उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग नर्वस हो जाते हैं। मेरे साथ भी ये कई बार हुआ और मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर सकता था एग्ज़ाम, बट ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई कि मैं पैनिक हो जाता स्टार्टिंग में। मेरा प्री हर बार क्लियर होता था, बट मेंस में कभी नर्वस हुआ कि मैं एक ही क्वेश्चन में स्टक हो गया, तो वो नहीं करना आपको। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप पूरा जितने भी आपके एग्ज़ाम में पेपर आए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको एक बार स्किम करिए। ठीक है, एक बार देखिए, फिर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि बहुत तुरंत हो जाएगा, जो ईजी क्वेश्चन हैं पहले उन्हें पिक करिए। वो करने के बाद फिर आप मीडियम क्वेश्चंस पे आइए जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हो सकते हैं, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखिए। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो। अगर नहीं है तो आप वो सबके लिए सेम एग्ज़ाम होगा। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है तो सबके लिए टफ है, आप ही के लिए टफ नहीं है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, और आप सब एग्ज़ाम कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको 2026 में एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए ऑल द बेस्ट।
you have to clear exam this year at any cost. Okay, think this in your mind.